हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज के इस वीडियो में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखने वाले हैं और ये लिस्ट बॉक्स के लिए एक मास्टर क्लास है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें हमने 3 मेथड बताया है, यूज एडवांस फिल्टर, यूज लूप और न्यू ट्रिक। अब देखिए, जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट किया 2020 से लेकर और अभी तक का हम डाटा यूज एडवांस फिल्टर के थ्रू यूज करते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें टाइम कितना लगता है और हमारा डाटा कितना है 70,000। तो हमने जैसे ही इसे यूज एडवांस फिल्टर किया तो आप देखेंगे कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे देखिए 25 से 28 सेकंड, लगभग 3 सेकंड लगा है इस डाटा को यहाँ आने में। लेकिन अगर इसी में यूज लूप का करते हैं तब तो कितना टाइम लगता है ये देखिए। तो ये लगभग आपका लगा 37 से 45, लगभग 8 सेकेंड टाइम लगा है उतने ही डाटा को लाने के लिए। लेकिन जो हम आज बताने वाले हैं ट्रिक, उस ट्रिक से, और इसमें एक और भी खराबी है, क्या है कि इसका जो ये हेडर है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है जैसे कि एडवांस फिल्टर में दिखता है। लेकिन जब ये न्यू ट्रिक हम यूज करते हैं तो देखिए क्या होगा, कितना टाइम लिया, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लिया। यानी 11 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ, 11 सेकेंड पे खत्म भी हुआ और एग्जैक्ट आपका यहाँ पे रो सोर्स भी तैयार हो गया। जैसे देख रहे हैं कि रो सोर्स की तरह यहाँ पे हेडर भी तैयार हो गया है। तो इसी ट्रिक को आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह के नए नए ट्रिक सीखते रहना है तो हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या करेंगे। पहला तो हम आपको ये बताएंगे कि आप बिना एडवांस फिल्टर के भी लिस्ट बॉक्स में आप कैसे अपने डाटा को शो करा सकते हो विथ अपने क्राइटेरिया के साथ, कि जो आप सर्च करना चाहते हो उसके अनुसार, जो कि आप पहले कैसे करते थे एडवांस फिल्टर के थ्रू। और इसके साथ एक और चीज कंपैरिजन करेंगे कि जो एडवांस फिल्टर है उसको यूज करने में कितना टाइम लगता है, यानी एडवांस फिल्टर को अपना कोड रन करने में कितना टाइम लगता है, और जो मेथड आज हम आपको बताएंगे उसमें बिना एडवांस फिल्टर के क्या टाइम लगता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग हमने 70,000 डाटा लिया है, क्योंकि देखो कम डाटा में आप डिफरेंस निकालना मुश्किल है। आपके पास जब बहुत ज्यादा डाटा होगा तभी पता चलेगा कि कौन सा कोड इफिशिएंटली काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले करेंगे एडवांस फिल्टर का, देखते हैं कि एडवांस फिल्टर में क्या टाइम ले रहा है और कोडिंग करने में क्या फायदा है और हमें सेटिंग क्या क्या करना होता है। तो देखो, जब भी आप एडवांस फिल्टर करते हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक क्राइटेरिया का एक फील्ड बनाते हैं। आप इसको भले ही कहीं भी बना सकते हो, दूसरे सीट में भी बना सकते हो, बट आपको क्राइटेरिया फील्ड बनाना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद जहां पे डाटा आपको लेना है और जो जो डाटा लेना है उसका हेडर, कौन सा हेडर, डाटा का टेबल में जो हेडर होगा सेम एग्जैक्ट उसी नाम का हेडर लेना होगा जो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का नाम है और यहाँ पे नाम क्या है, जो भी हमने यहाँ पे कंपनी और डेट हमने लिया है, क्योंकि बिटवीन डेट हम निकाल रहे हैं, यानी जो भी डाटा हम सर्च करेंगे बिटवीन डेट निकालेंगे। ओके, और यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेडर बना लिया है। तो हम चलते हैं एक्सेल वीबीए में, जहाँ पे हम यूजर फॉर्म में काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी हमने एक यूजर फॉर्म इंसर्ट कर लिया है। कहाँ से, तो यहाँ से इंसर्ट में जाके यूजर फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। और ये वीबीए एडिटर कैसे खुला है, तो अल्ट के साथ F11 प्रेस हमने किया तो हमारा वीबीए एडिटर खुल गया। अब इसमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए, तो एक कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं। क्योंकि मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है कंपनी का नाम और डेट, बिटवीन डेट। तो हम पहले यहाँ पे एक ले लेते हैं कॉम्बो बॉक्स, राइट। अब इस कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पर लेवल भी इंसर्ट कर देते हैं। तो इसका फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा छोटा कर देते हैं, 11 कर देते हैं, और इसे भी वही कर देते हैं। तो ये जब भी कोई चीज बनाओ तो जब तक थोड़ा लुक अच्छा ना होना तो फिर मजा नहीं आता है काम करने में। हम इसे यहाँ डालते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कंपनी नेम। उसके बाद हमें चाहिए डेट, स्टार्ट डेट और इन डेट। तो हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं स्टार्ट डेट, और एक कर देते हैं कंट्रोल लेते हैं
यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं स्टार्ट डेट रहेगा, और दूसरा हमारा रहेगा इन डेट। हम इसे यहाँ पे कर देते हैं और इसे कर देते हैं इन डेट। फाइन, सबको सिलेक्ट करके राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब जल्दी से इसमें हम एक लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो एक लिस्ट बॉक्स लिया, यहाँ पे हमने डाल दिया लिस्ट बॉक्स। इसका भी फॉन्ट वगैरह जो है सेम कर दीजिए और 10 फॉन्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और इसका हेडर जो है ये कर देते हैं हम ट्रू। तो यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी में आएंगे और इसको ट्रू कर देंगे और कॉलम काउंट कर देंगे 4, क्योंकि हम 4 ही कॉलम को लेना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये इतना डाटा है, लेकिन इसमें से मुझे सर्च करके केवल इतना डाटा लेना है, राइट। ओके, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने पहले चेक किया था। अब इसमें हमें क्या चाहिए, बेसिकली डाटा को ऐड करना है। जैसे अभी आप क्या करते हो, अगर आपके सिस्टम में यूनिक फार्मूला है तो आप सिंपली ये सिलेक्ट करोगे और इंटर कर दोगे, तो यहाँ पे जितने भी यूनिक नाम है वो सारा का सारा आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके सिस्टम में यूनिक निकालने का फार्मूला नहीं है तो कमेंट करके आप मुझे बताना कि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाए कि यूनिक फंक्शन हमारे एक्सेल में नहीं है, इसका एक मेथड बताइए जिससे कि हम कोडिंग के थ्रू निकाल सके। तो हम काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसे कहीं रख देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं पेस्ट एज। तो यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम आ गया, हम इसका नेम रेंज कर देते हैं कंपनी नेम। और यहाँ पे इसके रो सोर्स में जाकर हम यहाँ पे लिख देंगे, रो सोर्स प्रॉपर्टी में लिख देंगे कॉम्प नेम। अब जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वो सारा का सारा आ गया है, राइट। अब हमें चाहिए कि यहाँ पे डेट आए। जैसे ही हम इसमें इंटर करें तो डेट आए, या कोई बटन भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी बटन ना बनाए। जैसे ही इस कंट्रोल में इंटर करें तो हमारा कैलेंडर जो है ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ऑलरेडी डेट पिकर में बना रखा है, डेट पिकर पार्ट 3। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आपको क्या करना है, जस्ट उसे डाउनलोड करना है और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद इस पे डबल क्लिक करके अगर मुझे इंटर पे करना है तो इंटर इवेंट में जाकर, अच्छा यहाँ से ऑप्शन एक्सप्लिसिट हम फिर से हटा देते हैं क्योंकि हम वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं, जहां जरूरत होता है वही डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कॉल कैलेंडर डॉट सेलेक्ट डेट, और किस में हमको लेना है तो me.textbox1 में लेना है। अब इसको हम रन करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करेंगे आपका कैलेंडर खुल जाएगा। उसी तरह सेम प्रोसीजर इसके लिए भी अपनाएंगे। सेम इसी को आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे इसे डाल दीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया, इसमें डाटा आ गया, यहाँ पे डेट आ गया और यहाँ पे इंटर करने पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने ये दिया है ये चेंज इवेंट में दे दिया है, तो इसे हम कर देंगे इंटर। ओके, अब यहाँ पे हम एक बटन बना लेते हैं, 2-3 बटन हम बनाएंगे। यहाँ पे एक बटन रखते हैं इस नाम से, इसको हम कर देते हैं यूज एडवांस फिल्टर। हम एडवांस फिल्टर से यूज करके डाटा को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं यूज एडवांस फिल्टर। ओके, अब हम चाहेंगे कि हमेशा जो है ना, जब चेकिंग कर रहे हो, जब सीख रहे हो, तो हमेशा यूजर फॉर्म में ना बनाए, कोडिंग यूजर फॉर्म में ना करें, पहले मॉड्यूल में करें। उससे बेनिफिट क्या होता है ना कि आप एक एक करके स्टेप करके रन करके चेक कर सकते हो। नहीं तो यूजर फॉर्म में क्या होता है, बार बार यूजर फॉर्म को रन करना पड़ता है, फिर रन क्लिक करके फिर उसके कोड को चेक करना पड़ता है, तो टाइम ज्यादा लगता है। तो हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और यहाँ से भी ऑप्शन एक्सप्लिसिट को हटाते हैं और लिखेंगे सब यूज ऑफ एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस सीट में चले, यहाँ पे चले, तो सबसे पहले यहाँ पे जितने डाटा है उसको हम क्लियर करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे विथ सीट 1 एंड विथ, और यहाँ पे करेंगे डॉट रेंज, कहाँ से कहाँ तक है तो Q2 से लेके T के लास्ट 2 तक। तो हम यहाँ पे करेंगे Q2 से लेकर T एंड रोज डॉट काउंट डॉट क्लियर कंटेंट, राइट। ओके, उसके बाद करेंगे डॉट रेंज A1 से लेकर, हमें अब एडवांस फिल्टर कहाँ से कहाँ तक करना है तो A1 से लेके H तक, यानी H के लास्ट रो तक। तो H एंड रोज डॉट, ये थोड़ा जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियो में बता रखे हैं, राइट। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब जाएंगे हम यूजर फॉर्म में
और इस यूज ऑफ एडवांस फिल्टर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमने एक चीज छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? हमने कैरेक्टेरिया को सेट नहीं किया। यहाँ पे कैरेक्टेरिया तो सेट करना होगा ना, कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे हम करते हैं, सीट तो नहीं देने की जरूरत है, रेंज, और कहाँ पे हमको क्राइटेरिया डालना है, एक डालना है K2 में। तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मी डॉट कॉम्बो बॉक्स, मी काम नहीं करेगा तो यहाँ लिखेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू डॉट रेंज। यहाँ पे क्या डालेंगे, L2 में। ध्यान दीजिएगा, ये एक आप लोग बार बार इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे मैं समझा रहा हूँ। डेट हमें लेना है, लेकिन डेट बिटवीन में लेना है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे करना होगा रेंज L2 इक्वल टू यूजर फॉर्म 1 डॉट, क्या करना है मुझे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू और डॉट रेंज L से M है तो M में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, राइट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसे चेंज करना होगा डेट को, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्रेटर देन एंड लेस देन करना है। अगर हम इसको रन करें, यहाँ पे रन करें, यहाँ पे मैंने कहा एबीसी कारपोरेशन हमें चाहिए 1 जनवरी 2021 से लेकर, क्योंकि इसमें डाटा 21 का ज्यादातर है, 1/21 से लेके मुझे 1/21 का ही चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1 जनवरी 2021, और यहाँ क्या आ रहा है, 1 जनवरी 2021। तो ये तो इक्वल टू हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग में देंगे, कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, और इसको हम फॉर्मेट में चेंज करेंगे, क्योंकि एडवांस फिल्टर कभी डेट पे काम नहीं करता है। किस फॉर्मेट में काम करता है, नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हैश का यूज करेंगे और यहाँ पे करेंगे लेस देन इक्वल टू एंड फॉर्मेट और इसको कर देंगे कॉमा। अब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका डाटा जो है फिल्टर होके चला है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, अब आपको क्या करना होगा, अब इसका एक नेम रेंज बनाना होगा, राइट। अब आप यहाँ पे जाओगे नेम रेंज में और यहाँ पे आप एडवांस फिल्टर के नाम से हमने ऑलरेडी बना रखा है, जो हमने पहले बताया था कि पहले ही हम बना लेते हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे करोगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और ये क्यों देते हैं आप लोगों को पता है, मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू एडवांस फिल्टर, यही नाम था। तब इसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे कर देंगे। अब अगर हम रन करते हैं तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सारा डाटा फिल्टर होके उसके बेस पे यहाँ आपके लिस्ट बॉक्स में शो हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डाटा आ गया। चलिए ये तो है, हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो इशू, ये आपने ऑलरेडी देखा भी है बहुत सारा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, जितनी बार आप फिल्टर का यूज करेंगे अपने डाटाबेस में, अपने एप्लीकेशन में, उतनी बार आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको एक क्राइटेरिया देना होगा, फिर यहाँ पे ये सारा चीज देना होगा। ये जो इतना टाइम लगा है आपको ये बताने के लिए, वो इसलिए कि यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं कि एक डाटाबेस अगर हम बना रहे हैं तो हमको एक सीट में एक डाटा के लिए लगभग इंटायर सीट को यूज करना पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकता है, देखिए एक बेनिफिट तो ये है कि इसमें बहुत कम कोड लिखना पड़ा आपको, ये बहुत इसका प्लस पॉइंट है इस तरह से मेथड यूज करने में, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो डायरेक्ट सीट में अप्लाई कर दिया है, यानी एक तरह से सपोर्ट सेल बना लिया है, इसीलिए कोडिंग आसान हो गया है। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे ये डाटा कंपनी नेम को कॉम्प नेम कर दिया, किसी ने, कोई आपका वर्कर है वो आया आपके सिस्टम में बैठा और कहा कि नहीं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको कॉम्प नेम करो। अब अगर आप इसको रन करेंगे तो हो सकता है कि आपको एरर मिलेगा। अब यहाँ पे आप जैसे ही डाल देंगे एबीसी कारपोरेशन, कोई भी डेट अभी डाल देता हूँ जल्दी से, और इसको यूज एडवांस फिल्टर करते हैं, तो यहाँ पे ये एरर आ गया। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने ये नया मेथड आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये नया मेथड क्या है पहले ये समझिए। पहले तो ये कंपनी नेम को कंपनी नेम कर देते हैं, जिससे कि बाद में मैं आपको टाइम का वेरिएंस बता सकूं कि दोनों में क्या टाइम लग रहा है, कोड को एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना लग रहा है। तो एक दूसरा मेथड आता है जो अब हम आपको मेथड बताने जा रहे हैं, वो है लूप फंक्शन का। हम फॉर लूप का यूज करेंगे और डाटा को ऐड करेंगे। बट रुकिए, आप स्किप मत करना लूप का नाम सुन के, क्योंकि आप तो सोचोगे कि वो तो ऐड आइटम के थ्रू आप करोगे, क्राइटेरिया इफ कंडीशन लगा के, क्राइटेरिया लगाकर
और डाटा को ऐड कर दोगे, राइट। तो वो ऐड आइटम तो मैंने बहुत बार देख रखा है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रहे मैं वो मेथड यूज नहीं करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप इस ऐड आइटम का यूज करते हैं तो क्या आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो आप 1 जनवरी है, देखो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं क्योंकि आप लोग समझो कि क्या नया है इसमें। 1 जनवरी से लेके यहाँ पे हमने 1 जनवरी किया, जब एडवांस फिल्टर कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इसका जो हेडर है वो हाइड नहीं होता है। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे ना तो आपका हेडर हाइड नहीं होगा, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा या यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पे ऐड आइटम के थ्रू आइटम यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये हेडर जो है आप हेडर डाल तो देते हो लेकिन वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। और जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो इसे तो आपका हेडर भी छुप जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप आज जो वीडियो देखने वाले हैं इसमें बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। और ये फास्ट कैसे काम करेगा, लूप का यूज करोगे बहुत टाइम लेगा। तो चलिए मैं लूप के थ्रू भी आपको बता देता हूं, तब आपको लगेगा कि ये यूज लूप फिल्टर, यूज लूप के थ्रू हमको ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एडवांस फिल्टर में जाकर एक मॉड्यूल बनाते हैं यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे यूज ऑफ लूप का यूज करते हैं। यूज ऑफ लूप, हम भी लूप का ही यूज करेंगे लेकिन उसका मेथड अलग है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, ये सब हटा दीजिए यहाँ से। आपको फिर यहाँ पे ये सब चीज नहीं देना होगा, ये ग्रेटर देन लेस देन देने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताते चल रहा हूँ क्योंकि उसी में मैं आगे बता दूंगा आपको, कम से कम डिफरेंस आपको बता दूंगा। चलिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट रो निकालेंगे। तो लास्ट रो इज इक्वल टू डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर डाटा रो इज इक्वल टू, कहां से हमें डाटा ऐड करना है, मान लीजिए कि 1 से, क्योंकि हेडर भी हमको लेना है तो हमें 1 से ही रन करना होगा। तो 1 टू लास्ट रो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देंगे नेक्स्ट, यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट डाटा रो। अब यहाँ पे एक पहला तो एक कंडीशन देना होगा, इफ डाटा रो इज इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे हेडर को ऐड करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, और साथ में अगर मुझे हेडर ऐड करना है सेम लूप में तो हम क्या करेंगे, हेडर पहले ऐड करना है तो हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे इफ डाटा रो इज इक्वल टू 1, यानी जब पहला लूप चलेगा इसका मतलब कि हेडर है तो उसको ऐड करना है। और यहाँ पे देंगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉट रेंज, अब मुझे किस कॉलम को सर्च करना है, बी एंड डाटा रो को सर्च करना है और किससे मैच कराना है, तो मुझे मैच कराना है। एक काम कीजिए, इसको वेरिएबल में हम ले लेते हैं, अभी एक वेरिएबल ले लेते हैं, कॉम्प नेम, चाहे कॉम्प कर दीजिए, इसको कर देते हैं स्टार्ट डेट, एसटी डेट, और ये हमारा हो गया ईडी डेट, इन डेट। तो अब हम यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू कॉम्प, यानी बी एंड ये कॉलम जो है हमारे यूजर फॉर्म के कॉम्बो बॉक्स के बराबर हो, एंड डॉट रेंज क्या होना चाहिए, अब मुझे क्या देखना है दूसरा, स्टार्ट डेट और इन डेट, यानी क्या देखना है, ये वाला डी का। तो हम यहाँ करेंगे डी एंड डाटा रो ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट डेट होना चाहिए, एंड डॉट रेंज डी एंड डाटा रो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ई एंड डेट, राइट। देन क्या हो, आप यही करेंगे ना, फिर यहाँ पे करेंगे लिस्ट रो इक्वल टू मी डॉट, मी नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर फॉर्म देना होगा, यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट। सबसे पहले तो लिस्ट का रो निकालोगे, उसके बाद करोगे फॉर लिस्ट कॉलम इक्वल टू 1 to 4 करना है, लेकिन यहाँ पे 1 to 4 नहीं होगा, हमें 0 to 3 करना होगा, क्योंकि लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। हालांकि आप यहाँ पे 1 भी दे सकते हो, 1 से 4 भी कर सकते हो, नो इशू। और यहाँ पे आप करोगे नेक्स्ट लिस्ट कॉलम, राइट। अब इसके बीच में आप क्या दोगे, अगर मुझे सपोज मान लीजिए कि ये 4 चीजें उठाना है, हमें लेना है इनवॉइस, नेम, कंपनी और डेट, इनवॉइस, नेम, एड्रेस और डेट, यहां से लेके यहां तक लेना है, तो 1 से लेके 4 तक ही है, तो हम यहाँ पे करते हैं 1 to 4। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मी डाटा रो से पहले हमको क्या करना होगा, यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट बॉक्स के साथ हम करते हैं, और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट से पहले इसको कर देते हैं इंडिफ, क्योंकि हमको यहीं तक चाहिए, इसके साथ काम करना है। डॉट ऐड आइटम करेंगे और यहाँ पे करेंगे डॉट लिस्ट, और लिस्ट में हमको कितना रो नंबर देना है, तो रो नंबर देना है लिस्ट रो, कॉमा कॉलम नंबर कितना होगा, तो लिस्ट कॉलम -1, क्योंकि लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इक्वल टू यहाँ पे आप करेंगे
शीट1 डॉट रेंज, और कहा सॉरी रेंज नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ पे करना होगा शीट1 डॉट सेल्स, और हमारा रो नंबर कौन सा होगा, तो ये डाटा रो होगा, कॉमा हमारा जो कॉलम होगा क्या होगा, लिस्ट कॉलम होगा, यही होगा, और डाटा ऐड होगा, राइट। अब इसको अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे इसको स्टॉप करके और इस यूजर फॉर्म से काम कीजिए, इसको जो है ना कॉपी कर लीजिए और यूजर फॉर्म में जाके यूज लूप में जाइए और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। बस यही करना है, और सेम ये तो हमको करना नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट लिस्ट बॉक्स में एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, मात्र इतना कोड लिखा, इतना ही कोड से हमारा डाटा ऐड हो जाना चाहिए, राइट। अब इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे मैं गया, इससे यहाँ पे एबीसी कारपोरेशन किया, सेम 1 तारीख से लेके 1 तारीख कर रहे हैं, और यहाँ पे यूज लूप पे क्लिक किया, सॉरी एंड इफ यहाँ पे है, नेक्स्ट, अच्छा एंड विथ हमने नहीं किया है यहाँ पे, बेसिकली मुझे यहाँ पे एंड विथ करना है, ओके। अब हम इसे रन किए तो ये काम कर रहा है, पहला बार था, ये डाटा हमारा ऐड कर दिया आपके लिस्ट बॉक्स में, राइट। देखिए आपका आ गया यहाँ पे। अब अगर इसको हम डायरेक्ट रन करें तो देखिए क्या होता है, कुछ डाटा ही नहीं ऐड हुआ। क्यों नहीं डाटा ऐड हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थोड़ा गड़बड़ है। तो कंडीशन में चलते हैं, यहाँ पे इसको आप ले लीजिए ब्रैकेट में कि हमें ये वाला कंडीशन देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ कंडीशन देखना है, ठीक है। अब इसको एक बार रन कीजिए, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हो रहा है, कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है। तो एक काम कीजिए, ये हमें यहाँ पे फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से फॉर्मेट हटा देते हैं। अब देखते हैं रन करके कि क्या होता है। चलिए इसको एक बार यहाँ से रन करते हैं और एक बार देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं उसको रीड कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप करके चेक करते हैं, तब पता चलेगा। हम यूज लूप पे गए, यहाँ पे हमारा स्टार्ट डेट और एंड डेट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हमने रन किया और रन कीजिए तो पहला बार ये कंडीशन मैच कर गया, ये वाला कंडीशन कि डाटा रो इक्वल टू 1, तो डाटा रो ये था, तो ये डाटा चला और लिस्ट में आइटम ऐड हो गया। अब दूसरी बार चला तो ये बाहर क्यों आया, जबकि बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एबीसी कारपोरेशन दूसरे में नहीं है, कितने नंबर में है, 13 नंबर में है। तो चलिए थोड़ा सा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये कितना है, डाटा रो 13 है। 13 में भी ये रीड नहीं किया, क्यों नहीं किया। अगर रेंज एबीसी कारपोरेशन है, कॉम्प एबीसी कारपोरेशन है, रेंज हमारा 1/1/2021 है और ये हमारा 1 जनवरी 2021 है। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये डेट देखिएगा, डेट को टेक्स्ट में ले रहा है ये, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये डेट टेक्स्ट में ले रहा है। तो हमें यहाँ पे एक चीज करना होगा, डीम st डेट एज ए डेट, और इसको स्टॉप करना पड़ेगा, वेरिएबल यहाँ पे लेना होगा, और डीम en डेट एज ए डेट कर लीजिए, राइट। इससे क्या होगा कि ये टेक्स्ट में फिर नहीं जाएगा। चलिए इसको रन कीजिए दोबारा से एक बार, और यहाँ पे चलिए हम आपको सारा मेथड बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, सारा मेथड इसमें सीखेंगे आप। 1 से लेके हम 1 जनवरी तक किया और यूज लूप किया। अभी आप देखिए st डेट में आ गया फॉर्मेट में, ये देखिए जो उस समय टेक्स्ट में यहाँ पे आ रहा था वो नहीं आ रहा है। तो पहला बार चला, डाटा को ऐड किया, दूसरा बार चला, दूसरा बार नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, देखिए अब मिल गया ना। डाटा रो कितना है, 6 है, मतलब इसके 6 नंबर कॉलम में एबीसी कारपोरेशन मिल गया, राइट। तो ये क्या करेगा, अब इसको आप डायरेक्ट रन कर दीजिए। तो देखिए डाटा तो ऐड हुआ, लेकिन कितना टाइम लिया। अगर आप इसको एडवांस फिल्टर पे क्लिक कर रहे हैं तो भी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और यूज लूप का यूज कर रहे हैं तो देखिए ये यहाँ पे इसलिए प्रॉब्लम किया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कॉम्बो रो सोर्स और लिस्ट बॉक्स को दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो आपको इसके स्टार्टिंग में क्या देना होगा, यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू, पहले इसको एम्प्टी करना होगा, उसके बाद यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर करना होगा। अब अगर आप इसको रन करेंगे यहाँ से तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए यहाँ से हट गया। अब कोई भी यूज कीजिए, यूज एडवांस फिल्टर करेंगे, ये रो सोर्स यहाँ पे डाल देगा, यूज लूप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डाटा आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं ना कितना टाइम ले रहा है, आपका जो माउस देखिएगा यहाँ पे कितना टाइम ले रहा है, ये देखिए, यानी यहाँ पे टाइम ले रहा है। साथ में एक चीज देखिए कि इस लूप का अगर यूज कर रहे हैं तो ये हेडर जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा चीज है। तो सॉरी, मुझे ये दोनों अंतर समझाने के लिए मुझे इतना लंबा वीडियो को बनाना पड़ा। तो फाइनली अब हम लोग चलते हैं अपने नए मेथड पे, जो कि नेवर सीन बिफोर ट्रिक है। आपने मेथड देखा होगा, बहुत सारा देखा होगा, यूज भी किया होगा, लेकिन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपने नहीं देखा होगा। जैसे एक तो है कि जब आप जैसे यहाँ पे देखो एडवांस फिल्टर यूज कर रहे हो, तो ये देखो माउस इतना देर चला तब जाके आपका डाटा यहाँ पे ऐड हुआ।
और इसका हेडर जो है आपका यहाँ पे आ गया। बट इसके लिए आपको सीट पे क्या करना पड़ रहा है, एडवांस फिल्टर यूज करना पड़ रहा है। और आप बोरिंग एडवांस फिल्टर्स को नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं लूप का। लेकिन लूप में भी देखेंगे कितना टाइम लग रहा है। आप जैसे कि अभी देख भी रहे हैं कि कितना टाइम ले रहा है। जहां पे अगर मुझे पूरा डाटा लेना है तो अभी जाके ये डाटा आया। बट इसका जो हेडर है वो कहाँ पे है, इसका हेडर आप देखेंगे कि ये नीचे आ रहा है और जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपका हेडर यहां से छुप गया है। तो आज हम थर्ड मेथड उसी पे बात करेंगे कि आपका ये डाटा फास्ट तो काम करेगा ही, यानी जो आपका ये फंक्शन है ये फास्ट तो काम करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ पे आपका जो कॉलम हेडर है वो यहाँ पे शो होगा। और उसके लिए हम कोई एडवांस फिल्टर का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एक नेवर सीन बिफोर मेथड। तो थर्ड मेथड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंट्रोल ले लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम करते हैं न्यू ट्रिक। क्योंकि ये न्यू ट्रिक है तो न्यू ट्रिक ही नाम देते हैं इसे, और इसका भी नाम हम कंट्रोल का नाम भी कर देते हैं न्यू ट्रिक। अब इससे पहले बताऊं कि इसमें को क्या मैं यूज करने वाला हूं, ये मैं आपको बता दूं। इसमें जो है हम यूज करेंगे लूप मेथड का ही, बट उसका तरीका अलग होगा। तो चलिए एक अलग से मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं जिससे कि आसानी से समझा जा सके। तो हम यहाँ पे एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, ऑप्शन एक्सप्लिसिट यहाँ से हटा देते हैं और करते हैं सब न्यू मेथड ऑफ लिस्ट बॉक्स। तो न्यू मेथड करके, क्योंकि ये पूरा मास्टर क्लास भी चल रहा है लिस्ट बॉक्स का। तो सबसे पहले जो जो हमारे क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हमें सर्च करना है, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टोर कर लेते हैं। तो लिख देते हैं कॉम्प इक्वल टू यूजर फॉर्म 1 डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। उसके बाद स्टार्ट डेट हमारा क्या है, यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। और इन डेट हमारा क्या था, तो यूजर फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स 2 में था। तो यूजर फॉर्म 2 वो यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू, राइट। बट यहां पे क्या है कि हम यूज करेंगे एरे वेरिएबल का। तो एरे वेरिएबल में क्या होता है, बेसिकली जो भी आप कभी यूज करते होंगे एरे वेरिएबल में, तो वो नंबर फॉर्मेट में हर चीज को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है एक्सेप्ट स्ट्रिंग को। तो ये हमारा डेट क्या होता है, डेट भी एक नंबर फॉर्मेट होता है, वो आपको दिखाता है डेट में। बट अगर उसे नंबर वैल्यू करके कभी पेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा वो नंबर फॉर्मेट में आता है। तो यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट और यहाँ पे इसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हैश का यूज कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट और इसे भी हम नंबर फॉर्मेट में डाल लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये क्यों किया है मैंने। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि स्टोर क्राइटेरिया वैल्यू, आसानी से जिससे कि समझ सके कि ये हमने क्राइटेरिया को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाया। अब दूसरा एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, किसके लिए, कि हमें जो डाटा सर्च करना है, एक्सेल में जो डाटा हमें सर्च करना है इसको हम स्टोर करेंगे सारे चीज को, राइट। और जहां हमें एक्सट्रैक्ट करके ले जाना है, लिस्ट बॉक्स में ले जाना है, तो क्योंकि डायरेक्ट हम लिस्ट बॉक्स में नहीं ले जा रहे हैं, पहले हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे वेरिएबल बनाएंगे। डिफाइन द एरे वेरिएबल टू स्टोर डाटा एंड एक्सट्रैक्ट डाटा, राइट। अब यहाँ पे कर दीजिए डीम डाटा एरे और इसको हम ब्लैंक अभी छोड़ेंगे एज ए वेरिएंट। वेरिएंट क्यों लिया है, क्योंकि टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, डाटा एरे में जो आप जहां सर्च कर रहे हैं ना, जहां से सर्च कर रहे हैं, जैसे ये आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो इस डाटा को स्टोर करेगा और एक्सट्रैक्ट करके अपने मेमोरी में रखने के लिए एक और हमें वेरिएबल लेना होगा। तो इसका नाम दूसरा वेरिएबल ले लेंगे एक्सट्रैक्ट एरे और इसको कर देंगे एज ए वेरिएंट। अब मुझे लास्ट रो लेना है किसके लिए, कि आपका डाटा कितना है जिसमें मुझे देखना है।
और इसका भी निकालना होगा कि टोटल कितना डाटा इसमें से निकलेगा, जो आपका एक्सेल का सीट है। अब इसमें बहुत सारे डाटा है, तो इसका लास्ट रो निकाल के हमें डाटा ऐरे का क्या होगा, उसका डायमेंशन जो है फिट करना होगा, सेट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक और लास्ट रो किसके लिए निकालना होगा कि मान लीजिए कि हमने ए बी सी या एक्स वाई जेड को हमने फाइंड किया, तो इसको स्टोर करना चाहिए। तो स्टोर करने के लिए भी हमें एरे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उस एरे वेरिएबल को स्टोर करने के लिए जब हम उसका डायमेंशन फिट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कितना डाटा एक्सट्रैक्ट होगा। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगा, तो चलिए एक एक करके पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि डाटा रेंज बना लेते हैं कि कितना यानी डाटा है, कितने रो में हमारे डाटा है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं लास्ट रो इक्वल टू सीट 1 डॉट रेंज। कहाँ से लेना है मुझे, तो बी का लास्ट रो निकालना है। तो बी एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1 कर देंगे, राइट। अब क्योंकि लास्ट रो किसका निकला है, या तो आप इसको यहाँ पे ये कर दो, थोड़ा सा बनाते चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज हम वेरिएबल ले रहे हैं। यहाँ पे आप कर दीजिए फाइंड द टोटल रो ऑफ डाटा। तो ये हमें लास्ट रो मिल गया किसका, डाटा का। लेकिन अब इस जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास डाटा है, लेकिन इसमें सारा डाटा तो हमें नहीं लेना है। इसमें से कौन कौन सा लेना है, मान लीजिए जिसका नाम एबीसी है, जैसे यहाँ देख लीजिए एबीसी है, राइट, केवल एबीसी ली है। तो अगर हम केवल एबीसी लेना है जिसका डेट 1 तारीख है और 25/2 के बीच में लेना है, ये हम कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें करना है इस एरे वेरिएबल को रीडिफाइन करना है, यानी इसके डायमेंशन को फिक्स करना होगा, राइट। तो डायमेंशन को फिक्स करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमें ये भी पता करना होगा कि इस कैरेक्टेरिया के बेसिस पे इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ डाटा कितने हैं। तो वो कैसे निकलेगा, अगर आपने कभी काउंट इफ का यूज किया होगा तो आपको पता होगा। अगर यहाँ पे काउंट इफ एस का यूज करेंगे आप, इक्वल टू काउंट इफ एस, और यहाँ पे देना होता है कि मान लो कि हमें क्या लेना है, कंपनी का नाम लेना है। तो बी से बी पूरा आप सिलेक्ट करते हो, कॉमा इसका कैरेक्टेरिया क्या है, तो कैरेक्टेरिया एबीसी कॉर्पोरेशन है। उसके बाद कॉमा हमें किसका कैरेक्टेरिया लेना है, डेट का। तो डेट क्या करना है कि डेट का हमारा यहाँ पे कौन सा कॉलम है, तो डी से डी है। और इसमें मुझे क्या देखना है कि इस कॉलम में जो 1/1/2020 से आगे हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ पे डबल कोट में हम देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, और आप स्टार्ट डेट यहाँ डालते हो। और फिर दूसरा क्राइटेरिया सेम यही रहेगा, बट इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो क्राइटेरिया इसका रहेगा लेस देन इक्वल टू एंड इन डेट। अगर आप इसको क्लिक करो तो आप देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है, 18126 है। तो चलो थोड़ा सा मैनुअल भी चेक कर लो कि क्या ये कोड सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इसको हम कर लेते हैं फिल्टर, डाटा में जाते हैं, फिल्टर करते हैं, और यहाँ पे हमने किया एबीसी कॉर्पोरेशन, और डेट को फिल्टर करते हैं। डेट को यहाँ पे बिटवीन डेट हम फिल्टर करते हैं, यहाँ पे देते हैं 1/1/2020 से लेकर 25/2/2021, यही था, ओके करते हैं। तो अगर अभी हम इस डाटा को काउंट करें तो यहाँ पे देखेंगे 2328 बता रहा है, राइट। हमने कुछ गलत लिया है क्या कैरेक्टर, चलिए तो फील्ड हम देख लेते हैं हमने कौन सा डेट लिया है, एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। क्या था, कितना डाटा है, टोटल नंबर ऑफ काउंट है 2388। हमने क्या क्या क्राइटेरिया लिया है, 25/2/21 तक, राइट, सॉरी 25/2/22 तक लिया है। अगर हम देखें बिटवीन में तो हमने क्या लिया है, 1/1/2020 से लेके 25/2/2021 तक। ओके, अब इसके डाटा को हम खत्म करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कितना डाटा है, 25/2/21 तक हमने लिया था, राइट। तो ये 2388 है। अभी मान लीजिए कि हम इतना ही लेके चलते हैं जिससे कि आपको पता रहे, ये दिख गया ना, यहाँ पे कोड को हम आइडेंटिफाई कर सकते। तो यही चीज जो फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है वही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे टोटल रो इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ एस। और काउंट इफ एस में मुझे क्या करना है, सबसे पहले
क्या लेना है, रेंज लेना है। तो हम यहाँ पे करेंगे सीट वन डॉट रेंज, राइट, और यहाँ पे क्या देना है, बी टू बी देना है। ये कितना होना चाहिए, हमने यहाँ पे वेरिएबल ले रखा है कॉम्प के बराबर होना चाहिए, कॉम्प कॉमा आपका जो ये डेट है एस टी डेट, तो एस टी डेट सीट में कहाँ पे है, इसी को आप कॉपी कर लीजिए, डी में था, हमने कहा था कि डी का है तो इसको कर दीजिए डी से डी, और यहाँ पे करेंगे कॉमा, सॉरी यहाँ पे हमने कॉमा देना है, राइट, हम यहाँ कॉमा देना है, काउंट इफ में इक्वल टू नहीं चलता है, कॉमा चलता है, कॉमा यहाँ पे फिर वही करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड एस टी डेट। उसके बाद फिर से सेम इसी को आप कॉपी कीजिए, इससे थोड़ा इधर कर देते हैं। अब तीसरा आर्गुमेंट क्या होगा कि डी तो रहेगा ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ई एन डेट, और इसको हम क्लोज कर देंगे, राइट। अब देखिए अगर अभी आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, सपोज दैट मान लीजिए कि हम इस कोड को चलते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और कोड में चल के इस न्यू ट्रिक पे डबल क्लिक करके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं और रन करके देखते हैं। इसे रन किया, यहाँ पे हमने डाल दिया एबीसी कॉर्पोरेशन, डेट हमारा हो गया, क्या डेट था यहाँ पे 1/1/2020, 1 जैन 2020, और यहाँ पे हम डाल देते हैं 25 तारीख 25 और 2021। अब हम न्यू ट्रिक पे क्लिक करते हैं, तो अभी हम यहाँ पे क्लिक किए तो कितना आया, 2388 आ गया, जो अभी हमने आपको बताया था एक्सेल में, यहाँ पे देखेंगे ये 2388, राइट। तो जितना मुझे डायमेंशन फिट करना था ये डायमेंशन हमने यहाँ फिट कर लेंगे अब इसको। तो चलिए अब यहाँ पे हम डायमेंशन इसका फिट करते हैं। इसका लास्ट रो का डायमेंशन कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डाटा एरे इक्वल टू सीट वन डॉट रेंज, कहाँ से लेना है, A1 से लेके H तक। आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ तक लेना है, हमें H तक का डाटा लेना है, H एंड लास्ट रो कर देंगे, डॉट वैल्यू कर दीजिए, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट एरे का क्या होगा, तो यहाँ पे करेंगे रिडीम, ठीक है, रिडीम करेंगे। यहाँ पे डाटा एरे हमने क्या किया, एक सिंपली एक एरे वेरिएबल लिया जिसमें उस रेंज का पूरा डाटा डाल दिया, और यहाँ पे रिडीम करेंगे एक्सट्रैक्ट एरे, और एक्सट्रैक्ट एरे को अब कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 नंबर रो से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है 1 2 टोटल रो, कॉमा दूसरा डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि रो भी ऐड करना है और कॉलम भी ऐड करना है, तो दूसरा डायमेंशन होगा 1 2 4, यही करना है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम यहाँ पे इस चीज को कॉपी करके लिख देते हैं कि अब यहाँ से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट डाटा ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। अब क्या करना होगा, हमको लूप कहाँ चलाना होगा, इस एरे में मुझे लूप चलाना है। तो यहाँ पे करेंगे फॉर रो नंबर इक्वल टू एल बाउंड, एल बाउंड किसका, हमने कहा था ना डाटा एरे को हमने सारा रेंज ले लिया है, तो यहाँ पे करेंगे डाटा एरे, राइट, टू यू बाउंड, यानी उसके रेंज में ऊपर से लेके नीचे तक हम सभी में, अच्छा वाई नहीं है यहाँ पे, वाई मैं दे रहा हूँ, वाई हटा देता हूँ, ठीक है, जो डाटा एरे मैंने यहाँ दिया है वही देना है, और यहाँ पे कर देंगे हम नेक्स्ट रो नंबर। तो चलिए ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि आपके सीट में एक एक रो को देखना शुरू करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और एक एक रो देखना शुरू करेगा। लेकिन हमको अब क्या करना है, इसमें क्राइटेरिया को चेक भी करना है। तो पहला रो में क्या है, पहला रो तो हमें किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे लेना है, क्योंकि पहला रो में क्या है, हेडर है इसका, तो हेडर साथ में हमको लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने लूप वाले में यूज किया था। तो यहाँ पे करेंगे इफ रो नंबर इक्वल टू 1, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करेंगे डाटा एरे, और डाटा एरे का कितना नंबर कॉलम देखना है, रो नंबर कौन सा देखना है, डाटा एरे का रो नंबर कौन सा देखना है, तो रो नंबर हो जाएगा। कॉलम कितना देखना है, तो 2 नंबर में क्या है हमारा डाटा एरे के, जो ये सीट रेंज हमने लिया है, यहाँ पे आप देखेंगे ए से एच में, तो बी में हमारा कंपनी नेम है। अगर आप इसका देखें, इसको हम क्लोज कर देते हैं, एक बार इसको स्टॉप कीजिए और इसे क्लोज कर देते हैं। बी कॉलम में क्या है, कंपनी नेम है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये कंपनी नेम आ गया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो कॉम्प का नेम होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का नाम होना चाहिए। एंड अब क्या करना है मुझे, अब मुझे देखना है कि जो ये कॉलम डी है वो किससे ग्रेटर देन होना चाहिए,
जो हमने यहाँ पे डेट दिया था, या हमारा यहाँ पे एसटी डेट है। हम यहाँ पे करेंगे डाटा एरे और रो नंबर कॉमा कितना है, डी हमारा 4 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होना चाहिए, एसटी डेट एंड डाटा एरे रो नंबर कॉमा 4 लेस देन इक्वल टू ईएन डेट, राइट। देन अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। लेकिन अभी आप देखेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, ये डाटा एरे क्या होता है, हर चीज टेक्स्ट में स्टोर करता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप इसको सिलेक्ट करके या इसको सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे, हम F9 नहीं प्रेस कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही F9 प्रेस करेंगे हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। तो F9 प्रेस करेंगे ना तो ये जो है एरे में दिखाना यहाँ पे शुरू कर देगा, और वो वैल्यू किस में होगा, टेक्स्ट में होता है, राइट। तो इसीलिए हम इस कोड में क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, किसमें, जैसे हमने यहाँ पे नंबर में चेंज किया था। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे कॉमा और हैश कर देंगे, क्योंकि ये हमारा वैल्यू एसटी डेट हमारा किस फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट में है। उसी तरह यहाँ पे भी आप कर दीजिए फॉर्मेट और यहाँ पे कर देंगे नंबर फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है, जब लूप चलना शुरू होगा, जब ये लूप चलना शुरू होगा तो एक एक आइटम को देखेगा, जहां पे एबीसी मिलेगा फिर ये इस सबको चेक करेगा, राइट। तो ये कैरेक्टेरिया क्या हो गया कि फाइंडिंग द कैरेक्टेरिया, ये कैरेक्टेरिया फाइंड कर रहा है, राइट। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टोर कहाँ करना है वैल्यू, तो स्टोर करना है जो हमने ये डिफाइन किया है, दोबारा रीडिफाइन जहां पे किया है उसमें हमें स्टोर करना है। तो स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉलम भी हमें स्टोर करना है। तो अब यहाँ पे करेंगे हम फॉर एक्सट्रैक्ट कॉल इक्वल टू 1 to 4, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कॉल। इसके दो मेथड से आप यहीं पे फॉर लूप भी एक और चला सकते थे, लेकिन हम यानी एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहते हैं ज्यादा कि फॉर लूप और नेक्स्ट फॉर लूप हम, क्योंकि उसके लिए भी आपको एडिशनल एक वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए क्या करना है। तो यहाँ पे करेंगे एक्सट्रैक्ट एरे, और यहाँ पे रो नंबर कहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कि एक लूप चलाएंगे रो नंबर का रो के लिए, यानी एक्सट्रैक्ट कॉलम के रो के लिए। बट हमको क्या है, एक्सट्रैक्ट कॉलम क्या करना है, बढ़ाते चलना है धीरे धीरे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि टोटल कहाँ पे जाके ये कैरेक्टेरिया मैच करेगा और इसमें डाटा फिल करेगा। तो कब हमको बढ़ाना है ये हमको पता नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे न्यू रो इक्वल टू न्यू रो कॉमा एक्सट्रैक्ट कॉलम इक्वल टू, अगर ये पहला बार खोज लेगा तो इसमें हमको क्या चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए। तो इनवॉइस नंबर हमारा कहाँ है, तो हमारा इनवॉइस नंबर है डाटा एरे के रो नंबर में, यही रो नंबर चल रहा है हमारा, यहाँ पे यही रो नंबर चल रहा है शुरू से लेकर अंत तक। तो रो नंबर कॉमा कॉलम कौन सा चाहिए, तो एक्सट्रैक्ट कॉलम का ही वैल्यू चाहिए, राइट। अब इसको रन करेंगे, जब दूसरी बार जब ये रन करेगा तो न्यू रो अभी क्या वैल्यू है, अभी तो 0 है। तो 0 स्टार्ट होगा तो गलत होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एरे कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लेंगे, न्यू रो इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया, न्यू रो 1 हो गया। उसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाए तो हमारा न्यू रो जो है, न्यू रो इक्वल टू न्यू रो प्लस 1 कर देंगे, कि जब ये दूसरा बार इस कंडीशन में, जब इस कंडीशन में घुसेगा, जब यहां से यहां तक एक कंडीशन है, ठीक है, जब ये इसमें आएगा तब जाके हमारा रो नंबर बढ़ेगा, एक नया रो बनेगा, राइट, दैट्स इट। अब इसको आप एक बार रन कीजिए, आपका यहां तक काम हो गया, बस इतना ही काम करना है। अगर आप सिंपली इसे कर दें, यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू आप एक्सट्रैक्ट एरे कर दीजिए और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किया एबीसी कारपोरेशन, डेट हम वही सेम लेंगे जिससे कि नंबर हमें पता चले, और ये करेंगे जैन 2020 और इसमें कर देते हैं 25/2/2021 और हम न्यू ट्रिक पे क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पर तो हमने बता दिया था कि ये आ गया 2388। अब ये पहला बार लूप चलेगा, पहला बार चला तो ये क्या हुआ, क्योंकि पहला में हमने कहा था कि रो नंबर 1 अगर हो या इसमें से कोई क्राइटेरिया मैच कर रहा हो तब ये कंडीशन मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे ये डाटा को ऐड किया, पहला डाटा ऐड किया। अब जब दूसरा यहाँ पे न्यू रो क्या है 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे न्यू रो हमने +1 कर दिया था। अब दूसरी बार चलेगा, इसको नहीं मिला क्योंकि डाटा में आप देखेंगे दूसरे वाले में एबीसी नंबर नहीं था।
ये छठे में जाके रुकेगा। 4 5 6, अब देखिए 6 में मिल गया तो फिर ये डाटा को ऐड कर दिया। इस तरह ये डाटा को ऐड करेगा। और यहाँ पे एक चीज कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने रो सोर्स यूज किया था इसमें, अभी तत्काल के लिए बता रहा हूँ, इसको कोड में लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कर देंगे, स्टार्टिंग में डालने से अच्छा है कि इसको यहाँ डालते हैं, क्योंकि इससे हमें यहाँ रखना नहीं है। हमें कहेंगे मी यूजर फॉर्म वन डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट रो सोर्स इक्वल टू एम्प्टी, और यहाँ पे करेंगे यूजर फॉर्म वन डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर, और उसमें अगर पहले से कोई डाटा है तो क्लियर हो जाए। वो क्यों कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे यूज एडवांस फिल्टर किया, तो ये क्या होगा, रो सोर्स का फंक्शन यूज करेगा। तो जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ये रो सोर्स में क्लियर नहीं कर सकता है, ये वाला कोड काम नहीं करेगा क्लियर का। तो इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले रो सोर्स को खत्म करना है। अब अगर आप इसको रन कर दे डायरेक्ट, यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं और रन करते हैं, ये सब हटा दीजिए और रन कर देते हैं। तो अभी स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज हुआ। क्यों स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज हुआ, देखिए यहाँ पे क्या था, न्यू रो 2389, जबकि आपका टोटल डाटा कितना था, 2388 था। तो 2389 इसलिए हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं 2389, क्योंकि हमने जब यहाँ पे टोटल रो बनाया था तो 2388 का ही बनाया था, राइट। ये आप देखिएगा यहाँ पे जब ये व्हाइट में आ रहा है 2388 का, लेकिन डाटा कितना होगा, यहाँ पे जो ये काउंटिफ का यूज हुआ है, ये किसको खोज रहा है, केवल जितना आपका डाटा है। लेकिन हमने इसमें क्या किया था, हेडर भी ऐड कर दिया था। तो हेडर है ऐड किया था, तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए था, इस वाले में इसमें +1 कर देना था। अब एक काम कीजिए, इसको फिर से यहाँ से रन कीजिए और डायरेक्ट इसको रन कर दीजिए। अब जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डाटा आपका यहाँ आ गया। ये फास्ट आपका इससे ज्यादा जरूर करेगा, पूछिए क्यों। तो चलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कीजिए और चेक कीजिए। अगर आपने इसको न्यू ट्रिक पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, पहले यूज लूप को कीजिए, तो देखिए कितना देर तक ये छुपा रहा, तब आया डाटा। लेकिन अगर इसी में न्यू ट्रिक का करेंगे तो फट से हो गया, यानी थोड़ा भी टाइम नहीं लिया, एकदम सेकेंडों में हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका काम फास्ट हो गया। हम टाइम भी बताएंगे आपको, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंपनी नेम आया, ये हमारा इस हेडर में तो आया नहीं, जिसके लिए मैं कह रहा था, राइट। तो पहला हमारे बताने का मतलब इसलिए था कि पहला जो हमने कहा था कि ये फास्ट काम करेगा, ये करने लगा। अब दूसरा काम करना है कि इस हेडर को मुझे इसमें डालना है, रो सोर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कोड में चलेंगे, इसको एक काम करते हैं, स्टॉप करते हैं यहाँ पे और इस पे क्लिक कर देते हैं, इससे कि आप करते रहेंगे और आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे इस एक्सट्रैक्ट एरे की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे ये सब लिखने की अब जरूरत है। हमें करने की क्या जरूरत है, हम बेसिकली करेंगे एक टेम्पोररी सीट इंसर्ट करेंगे, किसी को दिखाई नहीं देगा, जस्ट वो सीट इंसर्ट होगा। तो हम यहाँ करेंगे दिस वर्कबुक डॉट सीट्स डॉट ऐड, सीट एक ऐड करेंगे, राइट। लेकिन सीट ऐड करने से पहले यहाँ पे एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, फॉर each sh in seats, राइट। और यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे करेंगे इफ sh डॉट नेम इक्वल टू टेम्प, देन क्या हो, तो हम कहेंगे गो टू नेक्स्ट लाइन। और ये नेक्स्ट लाइन हम क्यों कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे आगे। और यहाँ पे एक हम नेक्स्ट लाइन का कमेंट बना देंगे, राइट। अब इससे क्या होगा, ये पहले जाके इसमें चेक करेगा कि नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको रन जब करेंगे ना, तो क्या हुआ, टेम्पोररी नाम से हमारे इस सीट में ऑलरेडी पहले, हमारे इस एक्सेल सीट में ऑलरेडी पहले से है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है, राइट। तो इसको क्लोज करते हैं, तो फिर बताते हैं, स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमने चेक किया था। तो ये सब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी चीज आपको दिखाऊं तो पहले चेक कर लूं तब बताऊं। तो देखिए टेम्पोररी सीट ऑलरेडी है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी, ओके। ये एक्स्ट्रा सीट सब भी यहां से डिलीट कर देते हैं। और अगर नहीं है तो क्या होगा, एक वर्कबुक ऐड करेगा। जब वर्कबुक ऐड करेगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू टेम्प कर देंगे। इसके बाद जो सीट है उसको हिडन भी करना है, तो हम करेंगे एक्टिव सीट डॉट विजिबल इक्वल टू एक्सेल सीट हिडन।
राइट। उसको हाइड भी कर देंगे कोड के थ्रू कि जिससे कि कोई किसी को दिखेगा भी नहीं। और अगर कल को कोई डिलीट भी कर देगा तो उसको क्या करेगा, ये चेक करेगा पहले। अगर डिलीट हुआ रहेगा तो एक नया ऐड करेगा, और नहीं तो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा सिंपली। राइट। अच्छा, एक चीज और देखिए, मैंने यहाँ पे क्या गलती किया है। अगर ये सीट नेम है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सीट ऐड नहीं करना है ना, हमें इसके बाद ये यानी इस कोड को स्किप कर देना है। ध्यान रखिएगा, किस कोड को, इस कोड को हमें स्किप कर देना है अगर सीट अवेलेबल हो तो। राइट। उसके बाद अब यहां पे आता है काम। अब यहां पे आप लिख दीजिए पेस्ट डाटा इन सीट टेम्प, और यहां पे सेट करेंगे रेंज। पहले कहेंगे सेट रेंज डाटा इक्वल टू सीट्स, और सीट्स का नाम क्या था, टेम्प, डॉट रेंज इक्वल टू A1 से लेके, अभी हमको डी तक ही चाहिए, तो डी एंड कहां तक चाहिए मुझे, या तो न्यू रो भी आप दे सकते हैं या टोटल रो भी दे सकते हैं, क्योंकि टोटल रो की वैल्यू भी उतना ही है जितना हमें डाटा है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, टोटल रो। उसके बाद करेंगे रेंज डाटा इक्वल टू एक्सट्रैक्ट एड, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, टेम्पोररी सीट में जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, इसमें स्टोर हुआ है, वो आपके इस सीट में, सीट टेम्पोररी सीट में क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। और उसके बाद इसको आप फिर से कॉपी कीजिए और यहाँ पे डाल के लिखिए कि क्रिएट नेम रेंज, क्रिएट नेम रेंज। अब क्रिएट जब नेम रेंज करेंगे तो जब भी आप ऑफसेट का फंक्शन यूज करते हो तो डाटा आप कहां से लेते हो, यहां से लेते हो ना, यहां से लेके यहां तक जितना डाटा होता है ऑफसेट का जब यूज करते हो तो इसको आप माइनस कर देते हो, -1 करके। तो इसीलिए यहाँ पे दोबारा से सेट रेंज करना होगा नेम रेंज बनाने के लिए। और इसका स्टार्ट पीरियड कहां से करेंगे, 2 से करेंगे। राइट। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे एक नेम रेंज ले लेते हैं, रेंज नेम इक्वल टू, आप कर दीजिए न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बॉक्स यानी नेम रेंज बनाना है हमको, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे करेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम्स, नेम्स करेंगे, यहाँ पे नेम है, नेम्स करेंगे, नेम्स डॉट ऐड। और ऐड क्या करना है हमें, तो नेम क्या होगा, नेम इक्वल टू क्या होगा, नेम होगा रेंज नेम, यही होगा जो न्यू लिस्ट के नाम से बनाना है, कॉमा रेफर टू किसको करना है, रेफर्स टू किसको करना है, इस रेंज डाटा को करना है, तो रेंज डाटा, दैट्स इट, हो गया। अब आप यहां पे कर दीजिए फाइनली कॉल इन लिस्ट बॉक्स, फाइनली कॉल इन लिस्ट बॉक्स। तो हम यहाँ कहेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रो सोर्स इक्वल टू, क्या करेंगे, कौन सा नाम देंगे यहाँ पे, वही जो हमने बनाया है। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया है, जैसे मैंने ये सेट रेंज डाटा किया है ना, तो इसको बताना होगा पहले, इसलिए इसका वेरिएबल जरूर डिफाइन कीजिएगा कि रेंज डाटा है क्या, तो ये रेंज है, नहीं तो ये एरे को लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। खासकर एरे वाले में आपको ये वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। राइट। और जब एक बार ये सारा कुछ हो जाए तो, क्योंकि देखिए आपके रेंज डाटा में भी वैल्यू है, आपके मेमोरी यानी कंप्यूटर के मेमोरी को एब्जॉर्ब किए हुए होगा, एक्सट्रैक्ट एरे भी बहुत सारा डाटा है तो आपके रैम को खाएगा, और आपका जो डाटा एरे है यहाँ पे ये भी आपके मेमोरी यानी आपके सिस्टम की मेमोरी को खाए रहेगा। तो इसको क्लियर करने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले कर देते हैं सेट रेंज डाटा इक्वल टू नथिंग, उसके बाद इरेज करेंगे डाटा एरे, और उसके बाद फिर से इरेज कर देंगे एक्सट्रैक्ट एरे, कि हमारा एटलीस्ट मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाए, जिससे कि हमारा काम जो है फास्ट करे। राइट। चलिए अब इसको हम रन करते हैं। तो यूजर फॉर्म में क्या है, एक डाटा अभी लेते हैं, इस बार ABC का ही अभी लेते हैं, उसके बाद किसी और का लेंगे, इसको कर देते हैं 20 और यहाँ कर देते हैं 25 से 21 तक, और हमने किया न्यू ट्रिक, दैट्स इट, हो गया। यहाँ पे आपका डाटा आ गया, फाइन। देखिए कितना टाइम लगा, बहुत कम टाइम लगा। और यहाँ पे ये चीज देखिए कि ये हेडर आपका यहाँ पे सेट हो गया है। अब कल को अगर आप इसमें XYZ इंडस्ट्री भी करेंगे तो भी आप देखिए क्या हुआ, ये XYZ का डाटा आ गया। अब कल को कोई बंदा आता है आपके सिस्टम पे और क्या करता है कि यहाँ से अनहाइड करके इस टेम्पोररी सीट को डिलीट कर देता है, जो कि एडवांस फिल्टर में अगर इस तरह हो जाएगा तो क्या होगा, आपका काम ही नहीं करेगा, कोई कोड काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि इससे आप किसी ने डिलीट कर दिया,
लेकिन आपको इसमें चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही आप डाटा लोगे, कोई भी कंपनी लो, किसी भी डेट का लो, और यहाँ पे डाटा डाल दो आप, और इसको न्यू ट्रिक पे क्लिक करो, आपका डाटा बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा। और आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि क्या मुझे जितना मैं फिल्टर करना चाहूँ, रेंज बनाना चाहूँ, तो क्या सबके लिए मुझे अलग अलग सीट इंसर्ट करने की जरूरत है? तो नहीं, इसमें आपको सीट इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना फिल्टर आपको करना है आप फिल्टर करते रहिए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस कोड में जो आप ये वाला कोड देख रहे हैं, बस ये कोड यूज करना है, इसके अलावा और कोड यूज नहीं करना है। बस इसका नाम जो है, न्यू लिस्ट से नेम रेंज जो बनाना है सारे फंक्शन के लिए, अलग अलग के लिए, उसका अलग अलग आप ये नाम केवल डिफाइन करेंगे। क्योंकि आप देखो ना, आपके इस सीट में जो है, मैंने कोई फॉर्मेटिंग की थोड़ी किया है। आप सिंपली करो कि इस पूरे सेल को डिलीट कर दो, जब जितनी बार करना है, और फिर इसमें दूसरा कोई फिल्टर यूज करना है तो करो। अगर आप इसी सीट में चाहते हो क्लियर करना, तो सिंपली यहाँ पे डाल दो आप इस रेंज डाटा से पहले यहाँ पे करो सीट्स टेम्प डॉट सेल्स डॉट क्लियर, सिंपली कर लो, उस सीट का सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि इसको आप रन करो, मैं यहाँ पे दोबारा से इसे रन करता हूँ। अभी हम ले लेते हैं XYZ, और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ले लेते हैं 20 से, और आज का डेट ले लेते हैं, और न्यू ट्रिक पे क्लिक करेंगे। वो क्या करेगा, उसको क्लियर करेगा, और फिर क्या होगा, यहाँ पे ये डाटा आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपका कोई चेंज नहीं है। अब इसी में अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, तो आपको इस कोड में जाके कॉलम बढ़ाना है, तो ये क्या करना है, ये बढ़ा देंगे कॉलम, राइट। और अगर कोई कोई कॉलम चाहिए तो उतना लाइन अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। अब चलते हैं, देखते हैं कि टाइम क्या लग रहा है सभी में, राइट। तो ओके, उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं सीट 2 में, और यहाँ पे यूजर फॉर्म शो का कोड लिख देते हैं। तो यहाँ पे साइन माइक्रो में जाते हैं, एडिट करते हैं, यहाँ पे हमने यूजर फॉर्म 1 शो कर रखा है। अब हम चलते हैं सभी कोड में, और उसमें स्टार्ट टाइम और इन टाइम डाल देते हैं। तो हम चलते हैं कोड में, और स्टार्ट टाइम और इन टाइम डाल देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं न्यू ट्रिक, न्यू मेथड है, तो यहाँ पे भी कर देते हैं C2 डॉट रेंज L, किस में है हमें लेना है, स्टार्ट टाइम L1 में, L1 में लेना है, इक्वल टू क्या कर देना है मुझे यहाँ पे नाउ, यानी अभी का टाइम दे देना है। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे, जब हमारा कोड खत्म हो जाए तो L2 में करेंट वैल्यू आ जाए, राइट। उसी तरह एडवांस फिल्टर में चलेंगे, इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और जब सारा कुछ हो जाए, रो सोर्स वगैरह हमारा बन जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, L2 इक्वल टू 9 नाउ। उसके बाद एक और कोड था लूप का, तो लूप में चलते हैं, इसके ऊपर भी डाल देते हैं, देखते हैं कि तीनों में क्या टाइम लेता है, राइट। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिएगा, मैंने उस कोड में छोड़ दिया है, यहाँ मॉड्यूल में जो हमने यहाँ डाला है ना कि न्यू लिस्ट रो सोर्स, तो ध्यान रहे अगर आपका फाइंड जब सर्च कर रहे हैं कोई डाटा नहीं रहे तो एरर आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए आप यहाँ पे कर दीजिएगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यानी जैसे जो प्रोसीजर आप नेम रेंज के लिए यूज करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं और यहाँ पे करते हैं क्लिक। सबसे पहले हम करते हैं, मान लीजिए कि हम ABC कंपनी लेते हैं, कोई भी पूरा डाटा लेते हैं, इस बार 1 तारीख से लेके 20 तक लेते हैं, और ये आज तक का डेट का लेते हैं। अब एडवांस फिल्टर का कर रहे हैं, तो देखिए कितना टाइम लेता है, आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे कितना टाइम लिया, 3 सेकंड, 13 से 16, मात्र 70,000 डाटा में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यूज लूप का हम करते हैं, तो यूज लूप में कितना टाइम लिया, ये तो फंस गया। चलिए देखते हैं कितना टाइम लिया, यहाँ तक कि हमारा सिस्टम भी बंद हो गया, हैंग कर गया। ठीक देख रहे हैं, बंद नहीं हुआ, बट यहाँ पे 23 से 32 लगभग 9 सेकेंड टाइम लिया है 70,000 डाटा में। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास उससे ज्यादा डाटा हुआ तो क्या दिक्कत होगा। लेकिन आप इसी में न्यू ट्रिक का यूज कीजिए, तो कितना टाइम लिया, 52 सेकेंड से, यानी 1 सेकेंड लिया है। और जो आप एडवांस फिल्टर से काम करना चाहते हैं वही काम यहाँ हो रहा है, बहुत ही जल्दी हो रहा है, और हर कुछ आपको मिल रहा है रो सोर्स के माध्यम से। तो यही मुझे बताना था आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर डालें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक।